बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक मसला पैदा हुआ कि पंजाब की गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के अंदर बाकी पाकिस्तान के जो सूबे हैं या वफाक की तर्ज पर इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में सिर्फ 30% इजाफ़ा किया, और वो भी इनिशियल पे पर किया। और इस तरह पेंशन जो है उसका बड़ा ही एक शर्मनाक ही आप कह लें कि वो सिर्फ 5% इजाफ़ा किया, जिसके नतीजे में पूरे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन थे या रिटायर सरकारी मुलाजमीन थे उनके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा हुई और एक इश्तियाल पैदा हुआ कि ये उनके साथ ज़्यादती की गई है। तो इसलिए फिर सरकारी मुलाजमीन ने अपने इस एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और 5 दिन तक लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का जो एहतजाज जारी रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के सामने 5 दिन तक धरना दिए रखा, और वो धरना और उस धरने के इंतज़ामात जो थे ये एक बहुत बड़ा मसला था। धरना देना कोई बात नहीं होती, असल उसके इंतज़ामात होते हैं, उसका कंट्रोल होता है। ये हमारे जो सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें थीं, जिनमें एपका वगैरह और बाकी तंजीमें भी थीं, और इस असाज़ा की तंजीमें पेपला थी, और इसके साथ साथ इन तमाम सरकारी तंजीमों का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है अगीगा का जो प्लेटफार्म था वो भी बड़ा मुअस्सर था, जिसने तमाम सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ा एहतजाज, जो तारीख़ी एहतजाज था, इतना बड़ा एहतजाज शायद सरकारी मुलाजमीन का तारीख़ में कभी ना हुआ हो। इस एहतजाज का और एहतजाज के नतीजे में सरकारी मुलाजमीन के जो मुतालबात तस्लीम किए गए, इन तमाम का जो क्रेडिट है या सेहरा है हम इन सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं इनके रहनुमाओं को जाता है। तो आज उन रहनुमाओं में एक रहनुमा जो अगीगा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब, वो उनकी बहुत सारी खिदमात हैं। इस एहतजाज के दौरान मैंने देखा कभी वो जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनको लोग जूस पिला रहे हैं, कभी उनके लिए खाना ला रहे हैं, कभी उनके लिए पानी ला रहे हैं, उनके मुख्तलिफ इंतज़ामात कर रहे हैं। शदीद गर्मी के अंदर ये अपने साथियों के साथ एक खुदाई खिदमतगार बने हुए थे और उन लोगों की खिदमत कर रहे थे जो एहतजाज कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। एहतजाज में आ जाना अपना एक मसला है, लेकिन उसके इंतज़ामात करना और आने वाले जो एहतजाज के जो मर्द औरत थे, बूढ़े लोग थे, ज़ईफ़ लोग थे, जो पेंशनर थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम का ख्याल रखना ये हमारे रहनुमाओं ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया। तो आज मेरे साथ उन रहनुमाओं में एक रहनुमा जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम किए गए उनमें तनख्वाहों में इजाफ़ा और जो पेंशन के अंदर इजाफ़ा है, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसका ऐलान भी किया और पंजाब कैबिनेट ने उसकी मंजूरी भी दी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए सरकारी मुलाजमीन बेचारे परेशान हैं, पेंशनर भी परेशान हैं। इस महीने की तनख्वाह तो मिली है, लेकिन मामूली सा जो इजाफ़ा हुआ है वो उन्हें ज़रूर मिल गया है, लेकिन जो असल इजाफ़ा होने जा रहा है वो इजाफ़ा अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। डिले क्यों हो रही है? तो हम जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफ साहब से पूछते हैं कि वो हमें ज़रा तफसीली तौर पर बताएँ कि वो जो मंजूरी है या मिनट साहब मीटिंग है, जो कैबिनेट का जो फैसला है, उस पर अमल दरामद का जो नोटिफिकेशन है वो किन मराहल में है। जनाब प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अब्दुल लतीफ़ उस्मानी साहब, आप आज़ाद मीडिया चैनल पे जिस तरह से मुलाजमीन की और ख़िदमत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। और अब क्योंकि उस्मानी साहब हमारे कॉलेज साइड के पेंशनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये जो सूरत हाल थी, आप भी वहाँ पे मीडिया चैनल को कवर करते रहे। वहाँ पे इतनी तादाद थी सरकारी मुलाजमीन की कि दादा साहब वाली रोड पूरी और सेक्रेटेरिएट के सामने वाली और एमओ कॉलेज, ये सारे लोग सरकारी मुलाजमीन से ये रोडें भरी हुई थी। बिल्कुल, सेक्रेटेरिएट के जितने रोड थे वो सारे ब्लॉक हो गए थे। इतना बड़ा एहतजाज हमने कभी तारीख में नहीं देखा। और फिर ये हुआ कि जो पहले दिन जितनी तादाद थी, 5वें दिन भी 14 तारीख को भी उतनी ही तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने बहुत बेहतरीन एहसन तरीके से काम किया और जितनी अपनी इस्तात थी उसके मुताबिक धरने के इंतजामात भी किए गए। और फिर ये हुआ, आपके इल्म में है कि मतलब सिराजुल हक साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और मिली यकजहती कौंसिल के डॉक्टर ज़ुबैर अलवरी साहब आए, सैयद सफदर शाह गिलानी साहब, तलहा सईद साहब, और फिर पीपल्स पार्टी के ANP के, मतलब जब ये सियासी लोगों का आना शुरू हुआ तो फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट ने गौर किया कि ये कहीं मतलब ये बिल्कुल सियासी मामला ना बन जाए। तो उस पर फिर ये हुआ कि जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, उन्होंने रब्ता किया कि मतलब मैं आपका मसला ये हल करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये धरना ख़त्म कर दें। हमने उनको दावत दी कि आप धरने में आएँ और वहाँ पे सबके सामने बात हो जाएगी। और उन्होंने वहाँ पे जब वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी सारी गुफ्तगू की कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी बात होगी और चीफ़ मिनिस्टर से भी बात होगी, आपको इंशाल्लाह दोनों आपके मुतालबात, पेंशन और तनख्वाह में इजाफ़ा और लीव इनकैशमेंट, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अब उस पर फिर हमने सारी तंजीमों को इकट्ठा किया, बैठ के फ़ैसला किया कि क्या किया जाए।
तो सब ने यही कहा कि क्योंकि 5-6 दिन गुजर चुके हैं, सरकारी मुलाजमीन भी थक चुके हैं, तो इन पे एतबार करते हुए हमें अपना धरना कॉल ऑफ करना चाहिए। और फिर हमने वो धरना कॉल ऑफ किया और उसके बाद जैसा कि आपके इल्म में है कि वहाँ पे वज़ीर आला साहब ने उसको कैबिनेट के एजेंडे में रखा और फिर ये हुआ कि कैबिनेट इजलास में उसकी अप्रूवल दे दी। वो जो धरना था वो ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा धरना था और लोग मुसलसल 5 दिन से धरना देकर सिविल सेक्रेटरीट के सामने बैठे हुए थे, दिन रात वहाँ ख़वातीन भी थी। ज़ाहिर बात है एक बहुत हेक्टिक एक एक्सरसाइज थी और धरने के अंदर इनपुट ज़्यादा होता है, सोर्सेज ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लोगों का अपने घरों से बाहर रहना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। ज़ाहिर बात है जब हुकूमत की तरफ से एक ऑफ़र की गई कि आप धरना ख़त्म कर दें, बाद लोग इस पर इतराज़ करते हैं कि धरना ख़त्म नहीं करना चाहिए था, हालांकि वो खुद बेशक कभी धरने में ना आए हों या वो एहतजाज में भी शायद ना आए हों, लेकिन वो इतराज़ ये करते हैं कि आपने धरना ख़त्म क्यों किया, ये मुनासिब नहीं है। धरना जो है ये एक बहुत हैवी हेक्टिक एक्सरसाइज है, दिन रात अपने घरों से बाहर रहना, वहाँ लोग बीमार भी हुए, शदीद गर्मी थी, वहाँ वसैल की भी कमी होती है कि आदमी की खाना पीना, वाशरूम वगैरह जाना, ये तमाम मसाइल वहाँ पर होते हैं। तो घर से बाहर जो एक सड़क के ऊपर लेटे हुए लोग हैं, तो ज़ाहिर बात है जो रहनुमाओं ने ये फैसला किया कि हुकूमत की यकीन दहानी पर एतबार किया जाए और इन्हें देख लिया जाए। अगर वो हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं करती तो यकीनन फिर मुलाजमीन मजबूर होंगे। हुकूमत ये तो ना कहे कि मुलाजमीन खामखाई एहतजाज कर रहे हैं। तो अब जो काबीना ने मंजूरी दे दी है और हुकूमत ने भी इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक अशरफी साहब नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये लेट क्यों हो रहा है, क्या वजह है? अब यही मतलब हमारे लिए भी हैरानगी वाली बात थी कि देखें जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो उसके बाद इसको फ़ौरन नोटिफाई होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई 1-2 महकमों का तो मसला ही नहीं था और ये तो मसला था मतलब 10 लाख मुलाजमीन हैं सरकारी हाज़र सर्विस और 5 लाख पेंशनर, 15 लाख फैमिलीज़ का मसला था। तो ये थोड़ा डिले हुआ जिससे हमें भी थोड़ी परेशानी शुरू हुई, लेकिन कल फिर सेक्रेटरीट के ज़राए ने हमें बताया कि ये इसके मिनट्स ऑफ दी मीटिंग अप्रूव होने के बाद अब हमने इसकी समरी बना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भेज दी है और उम्मीद है कि आज अदरवाइज़ जो है वो सुबह तक ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और सरकारी मुलाजमीन जो है वो यकीनन उनकी परेशानी अपनी जगह पे दुरुस्त है कि क्योंकि गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट है, इसका कोई वाली वारसी नहीं, ये आज मुकर जाए तो हम किसको पूछेंगे? बिल्कुल जी। तो डेफिनेटली मतलब वो फिर सारा बोझ जो है वो मुस्लिम लीग के ऊपर ही आना है। तो बहरहाल ये है खुश आइंद बात यह है कि जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग अप्रूव होने के बाद समरी इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस में और उम्मीद है कि सुबह तक जो है आप ये कह रहे हैं कि काबीना के अंदर जो एजेंडा होता है वो चूँकि बहुत से महकमों के मुताल्लिक होता है, तो मुख्तलिफ महकमों के मुताल्लिक वो जो एजेंडा 1, 2, 3, 4, 10, 20 पॉइंट जो होते हैं वो जो मंजूर होते हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर वो तमाम एजेंडे शामिल होते हैं। वो मुतल्लिका महकमों को भेज दिए जाते हैं कि ये हमारी कैबिनेट मीटिंग ने ये अप्रूव किया है। फिर वो जो एजेंडा जिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका होता है वो उस पर अमल दरामद के लिए एक अलग से एक समरी भेजता है कि काबीना में ये मंजूरी हुई है और ये उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग है, हमें इसका नोटिफिकेशन करने की या इस पर अमल करने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुतल्लिका तनख्वाहों और पेंशन के अंदर जो एजेंडा था वो शामिल था, तो ज़ाहिर बात है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो मिनट्स ऑफ मीटिंग 2, 4, 5 दिन या हफ्ते के बाद मिले होंगे, जब उन्हें मिनट्स ऑफ मीटिंग मिले तो फाइनेंस के मुतल्लिका जो पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का था उसकी उन्होंने समरी बनाकर सीएम को भेज दी, सीएम सेक्रेटरीट को, कि ये कैबिनेट ने मंजूर अपना दी है, हमें इस पर अमल दरामद करने की नोटिफाई करने की इजाज़त दी है। तो आपने बताया कि वो सीएम सेक्रेटरीट में वो फाइल जा चुकी है और उम्मीद है आज या कल तक वो मंजूर होकर वापस आ जाएगी और आज कल में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, ये इस बात की उम्मीद है। तो इसके अलावा जी एक सरकारी मुलाजमीन का बहुत बड़ा जो इशू है, कंसर्न है, वो लीव इनकैशमेंट का है। तो लीव इनकैशमेंट के मतलब उस केस की क्या सूरत है उस मुतालबे की? देखिए ना, जब 14 तारीख को मतलब मलिक अहमद साहब जो तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने बाकायदा रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कहा जी आपके दोनों मसाइल जो है लीव इनकैशमेंट वाला भी और तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफे वाला दोनों मेरी ज़िम्मेदारी है। अब जो हकीकत आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उस्मानी साहब सेक्रेटरीट लेवल पे इस पर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा। सेकेंडली ये है कि ये ऑर्डीनेंस था, अब इस ऑर्डीनेंस को मतलब कैबिनेट जो है वो उस ऑर्डीनेंस को सेट असाइड नहीं कर सकती। अब उसकी एक ड्यूरेशन होती है 3 माह, आपको पता है 3 माह के बाद उसने एक्सटेंशन होनी है या उसने ख़त्म हो जाना है। लेकिन अभी तक जो सेक्रेटरीट के ज़राए बता रहे हैं कि यहाँ पे इस पे यानी कि इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ और ये बड़ी हैरानकुन बात है। और हम ये चाह रहे हैं कि पहले एक दफ़ा नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद हम इस पे बाकायदा अपनी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों को के जो पार्टी हेड्स हैं उनको बुला के आइंदा का लाहे अमल जो है वो करेंगे। अभी हम मतलब क्योंकि सरकारी मुलाजिम में है, यानी आप डिटरमिन हैं
हमारे जो रहनुमा हैं वो डिटरमिन हैं कि लीव इनकैशमेंट का मसला भी हल कराएंगे, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि पहले पे एंड पेंशन जो है ये इनका मसला हल हो जाए। तो शायद गवर्नमेंट ये चाह रही हो कि ये चूँकि आर्डीनेंस है, आर्डीनेंस की जो उम्र होती है वो 90 दिन होती है, तो 90 दिन के बाद ये खुद ब खुद ही इनफेक्टिव हो जाए, यानी गैर मौसर हो जाए, तो शायद इससे मसला हल। ये कानूनी मसला है, चूँकि हम इस मामले में कुछ ज़्यादा राय नहीं दे सकते, तो लेकिन अगर ये मसला बाकी रहा तो इंशाअल्लाह ये रहनुमा इस बात पे डिटरमिन है कि इसके लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे, दोबारा जद्दोजहद करेंगे। अगर उन्हें एहतजाज भी करना पड़ा तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हमें हुकूमत से तवक्को है कि वो ज़रूर इस पर गौर करेंगी। शरीफ साहब, एक और बहुत अहम मसला है जो बार बार लोग ना, मैं भी मेरे यूट्यूब चैनल पर जब कोई भी इस किस्म की वीडियो जाती है तो वो लोग कहीं ना ऐसी चीज़ें बयान करना शुरू करते हैं जो हकीकत में उसका कोई अभी तक ब्लैक एंड वाइट कोई चीज़ है, मतलब पेंशन के मुतल्लिक है, फैमिली पेंशन के मुतल्लिक है, अभी तक ग्रेजुएटी के मुतल्लिक इस किस्म की तरमीम अभी सामने आई नहीं, लेकिन वो पहले ही इस पर शोर मचा रहे हैं। तो इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? मैं आपके मीडिया चैनल के तवज्जुह से मतलब अपने सरकारी मुलाजमीन को ये मतलब गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि हर वक्त मनफी प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते रहते हैं और मैं ये समझता हूँ मुलाजमीन को परेशान कर रहे हैं। देखें, इस तरह का ना तो कोई नोटिफिकेशन हुआ कि आपकी पेंशन इनिशियल बेसिक पे बनेगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। तो हमें ना एडवांस में इस तरह की बातें करके ना गवर्नमेंट को, ये तो फिर ऐसे ही ना उनको दावत देने वाली बात है कि हम ये सोच रहे हैं, ये भी कर दें आप। तो मतलब ये है कि हमें इस पर विजिलेंट तो रहना चाहिए, लेकिन अब प्रोपोगंडा मतलब झूठा प्रोपोगंडा नहीं चलाना चाहिए, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे दिल के होते हैं, वो कहीं मतलब कोई इन्ना निलाई हो जाए, कोई बंदा फौत ही हो जाए, इस चीज़ से ना बचना चाहिए। और को रास्ता दिखा रहे हैं। दूसरा, मैं इस मीडिया चैनल के हवाले से मतलब दरखास्त करना चाहता हूँ। देखें, फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि पंजाब के पेंशनर जो है उन्होंने भी मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का आगाज़ किया, और हमारे उस्मानी साहब जो है इस वक्त जो है हायर एजुकेशन पेंशन एसोसिएशन के मरकज़ी सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, और बड़े पुरुमीद हैं क्योंकि हमारे मुलाजमीन जो रिटायर हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होते जा रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइंद है। और जो पेंशनर अलाइंस बनाया गया है उसमें सारी यूनियन की जो रिटायर यूनियन है उनको हम इकट्ठा करके गीगा की तर्ज पे इंशाल्लाह, ये मेरा और उस्मानी साहब का ये ख्वाब है कि इंशाल्लाह हम पेंशनर्स 5 लाख पेंशनर्स को इस पे मुनज़्ज़म करेंगे, और उनके हकूक़ की जंग जो है, अभी देखें ना जी, ग्रुप इंश्योरेंस में मेच्योरिटी है, ये सरकारी मुलाजमीन का उस्मानी साहब हक है, ये हमें हर सूरत में हम सब ने मिल के कोशिश करनी है और ये लेंगे। इसी तरह से ग्रेड 20 के जो हाज़र सर्विस मुलाजमीन है, देखिए फेडरल के तमाम ग्रेड 20 और उससे अबव के लोगों को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25 और 15% मिल चुका है। पंजाब के मुलाजमीन को अगर ये नहीं मिला तो ये उनके साथ जुल्म है। इसी तरह से देखें कितने महकमे हैं जिनको 20 ग्रेड का अर्दली अलाउंस मिल रहा है, जबकि पंजाब के हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के जो 20 ग्रेड के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको ये अलाउंस नहीं दिया जा, ना हाज़र सर्विस को दिया जा रहा है, ना। इसी तरह से आप देखें कि ये पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन के जो प्लाट्स थे भी ये तो किया गया था, उसका जो असल थीम और मकसद ये था कि रिटायरमेंट पे एक सरकारी मुलाजम को ऑनर के साथ उसको ना एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको प्लाट या घर दिया जाए। अब वो 10-10 साल डिले जा रहा है। और उसमें भी एक और जुल्म आप ज़रा देखें कि मतलब उसका जो ऑटोनमस बॉडी बनी हुई है, गवर्निंग बॉडी, उसमें सरकारी मुलाजमीन जो कि सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज साइड के हैं उनमें से कोई नुमाइंदा वहाँ पे उसमें मौजूद ही नहीं है, वो माफिया बन चुका है। और वहाँ पे इतना पैसा आ रहा है उसके वो जो है मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मदों में वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और आगे ये रिक्विजिशन जगह की कोई करनी नहीं, ना कोई नई जगह कोई अलाट की जा रही है, और 10-10 साल की डिले चल रही है। बिल्कुल, इस पे इंशाल्लाह हम पेंशनर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे एक मुनज़्ज़म जिद्दोजहद का आगाज़ करना चाहिए। बड़े मसाइल हैं। ज़ाहिर बात है कि एकदम तमाम को 20 मसाइल की हम लिस्ट लेकर हुकूमत के पास चले जाएँ तो हुकूमत भी परेशान थे, हम भी परेशान। तो इसलिए देखना ये होता है, प्रायोरिटी फिक्स करनी होती है कि पहले कौन से मसाइल हैं उनको हल किया जाए, तनख्वाह और पेंशन का, उसके बाद लीव इनकैशमेंट का, उसके बाद ज़ाहिर बात अर्दली अलाउंस है, दीगर मसाइल हैं जिस तरह शरीफी साहब ने बताया कि हाउसिंग का है, और इस तरह वो इंश्योरेंस के मसाइल हैं, सर्विस प्रोटेक्शन, ये तमाम मसाइल हैं, ये नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इमीडिएट जो बात है वो पहले जो 2 चीज़ें हमने जो हमारे रहनुमाओं ने ली हैं वो पे एंड पेंशन और लीव इनकैशमेंट है। आप दुआ करें और अपनी जद्दोजहद भी जारी रखें और तैयार भी रहें कि इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल हल होंगे। ये देखें, बाद लोग मुझे वो कमेंट्स में भेजते हैं कि खुदा के लिए ये वो फैमिली पेंशन है, इसके भाई वो अभी फैमिली पेंशन ख़त्म करने का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है कि मियाँ बीवी जो हैं उनको पेंशन ताहयात मिलेगी। ये एक नोटिफिकेशन मेरी नज़र से गुजर था जो वफाकी हुकूमत ने किया, अभी सूबाई हुकूमत ने वो भी नहीं किया कि जो मियाँ बीवी के बाद जो है फैमिली उसको 10 साल, अभी उसके फेट का सही तौर पर हमें अंदाज़ा नहीं है, फैमिली पेंशन बंद नहीं हुई। तो इसलिए आप दुआ करें कि इंशाल्लाह कि ये मसाइल आपके हल होंगे, ये पेंशन आपका हक है
सरकारी मुलाजमीन ने अपनी जवानी जो है इस मुल्क की खिदमत के लिए लगाई है, तो इसलिए उन्हें इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। मैं इसी के साथ जनाब अशरफी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त देकर हमारे मीडिया को, कि हमारे आज़ाद मीडिया न्यूज़ चैनल को जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है तनख्वाहों और पेंशन के अंदर इजाफे की, उससे आगाह किया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मतलब ये आवाज़ जो है ये हज़ारों लोगों तक पहुँचाई, तो आपका बहुत शुक्रिया।